एक इंट्रोडक्शन। प्रारंभ में जंगल में लोगों ने अपना जीवन बिताया। वे शिकार करके फल खाकर जीवन चलते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने समाज को सुधारना शुरू किया। धीरे धीरे गांव बने और गांव से राज्य बनने लगे। इसी समय को हम संगम आगे कहते हैं, जो तमिलनाडु के प्राचीन इतिहास का एक MAHATVAPR युग है। टू पॉलिटिकल लाइफ, द थ्री ग्रेट किंग्स। संगम आगे में मुख्य तीन शक्तिशाली राजवंश थे, चोलास, चेरास और पांड्यास। चोलास वे अपने समुद्री शक्ति के लिए मशहूर थे। उन्होंने बड़े बंदरगाह बनाए और VYPR को बांध दिया। चेरास ये लोग केरला और तमिलनाडु के हिस्सन पर शासन करते थे। वे रोमन साम्राज्य तक के VYPR के लिए मशहूर थे। पांड्यास वे मदुरै को अपनी राजधानी बनकर शिक्षा, साहित्य और कला के बड़े प्रशंसक थे। 3 इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था MUKHYATA खेती, VYPR और मछली पकड़ने पर धृत थी। लोग चावल उगते थे, समुद्री VYPR करते थे और मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार बनते थे। भारत का रोमन साम्राज्य के साथ VYPR भी इस समय बहुत तेजी से हुआ। 4 रिलीजन, धर्म के क्षेत्र में लोग प्रमुख रूप से शिव और विष्णु को मानते। साथ ही लॉर्ड कार्तिकेय मुरुगन को संगम युग का अधिक प्रजा डेफ्ट मान गए। उन्हें युद्ध और शौर्य का डेफ्ट कह गए। मुरुगन के मंदिरों में उत्सव होता था, जहां गाने, नृत्य और कविता गाई जाती थी। 5 संगम लिटरेचर। संगम युग की सबसे बड़ी सफलता उनकी साहित्य परंपरा है। इस समय तमिल भाषा में लिखे गए कविता संग्रह को संगम लिटरेचर कहा जाता है। ये कविताएं जीवन के हर पहलू को छूती है, प्रेम, युद्ध, राजनीति, प्रकृति और सामाजिक जीवन। तोल्काप्पियम एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो उस युग के VYPR और समाज को दर्शाता है। कंक्लूजन, इस तरह संगम आगे ने हमें न सिर्फ राजनीति और अर्थव्यवस्था का ज्ञान दिए, बल्कि कला, साहित्य और धर्म को भी एक नए आयाम तक पहुंची। ये युग तमिल आर्टिस्ट का एक सोना युग MNJT है।